हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में एक कुंडली के एनालिसिस को देखते हैं और ये भी हेल्थ पॉइंट से हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। इस समय स्पेसिफिकली गोचर का क्या प्रभाव है जिसके कारण कि स्वास्थ्य के ऊपर चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ के देखने को मिल रही हैं, बस इतना समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि दोस्तों देखिए, दशाएं तो ऐसा है कि बहुत लंबे समय से चल के लंबे समय तक बनी रहती, लेकिन इवेंट्स की जब हम बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे गोचरों पर निर्भर करता है। जब कभी भी कोई सर्टेन दशा चल रही है, वो एक अनुमान दे देती है कि इस अवधि से लेके इस अवधि के अंत होने तक आपके साथ कुछ ऐसा हो सकता है। उन चीज़ों को अब गोचर के साथ लगा के कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि वो प्रभाव किस तरह से कुंडली के अंदर रियलिटी में दिखाई देते हैं। आपके सामने ये जन्म लगन कुंडली है और ये इस समय की गोचर कुंडली है। नाच की यूज़ करने की अभी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले तो कंसिडरेशन देखें, महादशा गुरु की, अंतरदशा बुध की, ठीक है, फिर आएंगे प्रत्यंतर पे। तो महादशा जब भी देखी जाए, दो तीन चीज़ों को शांत रख के चलेंगे। पहला कारक तत्व प्रभाव, दूसरा भाव तत्व प्रभाव और तीसरा होता है स्वामित्व। ठीक है, स्वामित्व के लिहाज से जैसे ये कुंडली खुली, गुरु की दशा दिखी, पहला स्टेटमेंट मृत्यु तुल्य कष्ट। ठीक है, रीजन मूल त्रिकोण राशि जो है गुरु की सप्तम भाव में है। तो जब कभी भी सप्तम के स्वामी की दशा चलती है, ऐसे स्थिति में हम ये मान के चलते हैं जीवन के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से वो कष्ट दिखाने की कोशिश आवश्यक रूप से करता है। ये बात तब कही जाती है जब सवाल स्वास्थ्य को लेकर हो तब। ठीक है, अगर स्वास्थ्य को लेकर नहीं है तो फिर ये लंबी यात्राएं, वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई चीज़ों को भी दर्शा सकता है। लेकिन जहाँ पे कंसिडरेशन क्वेश्चन हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू पे आता है, तब हम ये फैक्टर यूज करते हैं कि जब भी जीवन में महादशा 7th हाउस लॉर्ड की चलेगी या 2nd हाउस लॉर्ड की चलेगी तो वो मृत्यु के समान कष्ट देती हुई होगी। दूसरा फैक्टर, ग्रह जो है वो नैसर्गिक रूप से सौम्य ग्रह है, इसलिए इस बात को इंश्योर कर देते हैं कि यहाँ पर जो भी होगा वो इतना घातक या इतना खतरनाक नहीं होगा कि आपको बहुत ज़्यादा सीरियस होना पड़े। ठीक है, सीरियस होने की कंडीशन तब आती है जब शनि अथवा मंगल ऐसे ग्रह या राहु केतु जैसे ग्रह इन्वॉल्व हो जाए। उस स्थिति में बहुत कठोर रूप से शरीर को भी प्रताड़नाएं झेलनी पड़ती हैं। रोग किसी भी प्रकार का हो, शारीरिक रूप से तो उसका असर आवश्यक रूप से आता है, लेकिन अगर सौम्य ग्रह होते हैं तो कभी कभी छोटी छोटी सुइयों से काम हो जाता है। जब क्रूर ग्रह होते हैं तो हड्डियां तोड़ के उसके अंदर लोहा भरना पड़ जाता है। ये डिफरेंस हो जाता है सौम्य और क्रूरता के रूप में देखा जाए तो। अब देखिए, महादशा का संबंध क्योंकि स्ट्रॉन्ग 7 से है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं असर तो करेगा। पहला पॉइंट था। दूसरा, बुध की अंतरदशा। बुध की अंतरदशा होने की वजह से फिर वही नियम लगा देते हैं, भाव के हिसाब से 12th हाउस का प्रभाव दिखाना है, हॉस्पिटल का, टेंशन्स का, खर्चों का, ये सारी चीज़ें दिखानी है उस दशा में। साथ ही साथ 1st हाउस यानी कि अपने स्वास्थ्य, अपनी पर्सनैलिटी की बात होगी इस पीरियड में, और अपने मन, अपने फैमिली, अपने सुख संसाधनों की बात होगी, चौथे घर की बात होगी। ये तय है दशा के फैक्टर से। तो जैसे ही हमने गोचर को नहीं लगाया, हमने सिंपली सबसे पहले दशा के सिंपल फैक्टर को लगाया कि अगर गुरु की महादशा और बुध की अंतरदशा चलती है तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा। अब आइए ग्रहों के कारक तत्वों से। गुरु जो है वह संतान का कारक ग्रह माना जाता है। अब जब दशा गुरु की चल रही है तो व्यक्ति अपने जीवन में यह भी सोचेगा कि अब मेरे बाद मेरी संतान का क्या होगा। ठीक है, वो सोच पैदा करने के लिए बस इतना काफ़ी है कि वो ग्रह जो चल रहा है उसका कारक तत्व प्रभाव हमें हमारी सोच में दिखाई देना चाहिए ही चाहिए। तो जब तक गुरु की महादशा चलेगी कहीं ना कहीं संतान को लेकर सोचना लाजमी है, ये गुरु का कारक तत्व है। बुध की जब तक दशा चलेगी तब तक व्यक्ति जो है वो शेयर मार्केट के बारे में सोच सकता है, वेल्थ मेकिंग के बारे में सोच सकता है। इस कुंडली में स्पेसिफिकली क्यों बोल रहा हूँ इस बात को, क्योंकि बुध जिसके साथ जुड़ेगा उसका प्रभाव ले लेगा। बुध यहाँ पे शुक्र के साथ जुड़ा है जो वैभव और वेल्थ दिखाता है। बुध यहाँ पे 4th हाउस का लॉर्ड है जो प्रॉपर्टी मेकिंग्स के बारे में सोचने को बार बार कहता हुआ नजर आ सकता है। बुध जब चलेगा तो व्यक्ति का जो बुद्धि है वो बहुत अच्छी चलती है, कम्युनिकेशंस अच्छे हो जाते हैं अगर बुध पॉजिटिव है कुंडली में तो, कैलकुलेशंस बहुत अच्छी हो जाती है लोगों की अगर बुध पॉजिटिव है तो। और इस कुंडली में बुध सूर्य से आगे बैठा है, इस लिहाज से व्यक्ति बहुत हाईली कैलकुलेटिव आवश्यक रूप से होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं थी। अब देखिए, हेल्थ का कंसिडरेशन है। पहले ही नियम मैंने लगाते हुए कहा गुरु की महादशा है इसलिए कष्ट देगी। फिर तीसरे लेवल पे अब आ जाऊं तो चंद्रमा है। चंद्रमा जो है वो 2nd हाउस का लॉर्ड है। नियम यही कहता है जब भी 7th हाउस का लॉर्ड
और सेकंड हाउस का लॉर्ड चलेगा तब कष्टों के बढ़ने की संभावनाएं बन जाएंगी। ठीक है, तो इस नियम को यदि यूज करते हैं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 7th लॉर्ड, फर्स्ट हाउस लॉर्ड और फिर कहीं ना कहीं सेकंड हाउस लॉर्ड चल रहे हैं, इसलिए प्रभाव इस समय बढ़ा हुआ होना चाहिए। अब आ जाइए एक बार पहले गोचर में, फिर आगे की कुछ चीज़ों पे चर्चा करेंगे कि वक्री ग्रह होने का फायदा मिला या वक्री ग्रह होने से नुकसान। ठीक है, अब देखिए इस समय की तात्कालिक गोचर स्थिति कुछ ऐसी है, चंद्रमा को यूज नहीं कर रहा क्योंकि चंद्रमा जो है वो हर दिन अपनी जगह बदलते रहेंगे। यहाँ पे सबसे पहले ये देख लीजिए कि बुध की स्थिति क्या है। बुध केंद्र में तो है, केंद्र में होना तो उसे बलवान बनाएगा, लेकिन बुध का सप्तम भाव में बैठना बुध के डायरेक्शनल स्ट्रेंथ को, दिशा बल को कमजोर करेगा। ऐसे स्थिति में स्वास्थ्य और मन ये दोनों का जो स्वामी है बुध, उसके पास कोई दिशा नहीं है, उसके पास एक पॉजिटिविटी की थॉट नहीं आएगी, नेगेटिविटी घेरने लगेगी। यानी ऐसी ऐसी बातें सामने पकड़ पकड़ के आने लगेंगी कि पता नहीं अब क्या होने वाला है, कैसे रहेंगे, ये नेचुरली आपके पास आएगा। ठीक है, अगर ये बुध यहाँ की जगह लगन में बैठता तो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ लेता, जब डायरेक्शनल स्ट्रेंथ लेता तो हर वो चीज पढ़ते जो कि आगे बढ़ने को मजबूर करती है, और जब दिशा नहीं होती किसी ग्रह में तो वह हर वो चीज वैसे पढ़ते हैं जो कि पीछे लेकर जाता है। ठीक है, तो इस समय गोचर प्रभाव में बुध कहीं ना कहीं 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं, वक्री होंगे, पीछे आएंगे, फिर आगे जाएंगे। अमूमन ये स्थिति तकरीबन अभी चलती रहेगी। ऐसे स्थिति में ये मान के चलिएगा कि मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली आप अपने आप को ऐसी परिस्थितियों से घिरा हुआ पाएंगे कि नेगेटिव इन्फॉर्मेशन बहुत बार आ रही होंगी। यहाँ पे आपको अपनी इच्छा शक्ति को बहुत ज़्यादा दृढ़ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इम्यूनिटी को मेंटेन करना जरूरी है। बाकी सारा खेल तो डॉक्टर संभालेंगे, दवाइयाँ संभाल लेंगी। आप अगर मेंटली अपने आप को वीक करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी जो है ना वो डिस्टर्ब होती है। फाइटिंग कैपेसिटी ध्यान रखिएगा शरीर के अंदर से ही आती है, बाहर की दवाइयाँ तो सिर्फ और सिर्फ उन्हें एड्स प्रोवाइड करती हैं प्रॉपर काम करने के लिए। इसीलिए इस समय अवधि में जब तक कि यह बुध का फॉर्मेशन यहाँ और यहाँ पे घूमता रहेगा, यानी तकरीबन जनवरी तक का समय लगा लीजिए मोटा मोटा, उस समय अवधि तक के लिए आपको ऐसी न्यूज़, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो भी आप खोज रहे हैं वो थोड़ा सा आपको नेगेटिव करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसके पास डायरेक्शनल स्ट्रेंथ नहीं है। तो ये पहली कंडीशन है कि रोग से ज़्यादा रोग के बारे में सोच कर रोग उत्पन्न होगा, क्योंकि बुध बुद्धि है, बुद्धि वहाँ पे अभी उलझी हुई है, उसको दिशा बल हासिल नहीं होगा। दूसरी बात देखिए, इस समय अवधि के अंदर अगेन गुरु की दृष्टि जो है वो भी बुध के ऊपर है, बुध गुरु की राशि में बैठा हुआ है। इस स्थिति में गुरु जो है एक्चुअल में इफेक्ट कर रहा है मर्क्यूरी को और भी ज़्यादा। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यही कॉम्बिनेशन यहाँ पे भी बना हुआ है, तो यही कॉम्बिनेशन फिर यहाँ पे खड़ा हो गया। एक बात हुई। दूसरी बात है, क्योंकि ये ड्वेल साइन है, द्विस्वभाव लगन है, तो ये भाव जो है सप्तम, ये क्या है? ये बाधक है। ऐसी स्थिति में बुध का यहाँ से गोचर करना बुध को भी एक तरीके से बाधा में लेकर आ रहा है। ठीक है, इस कारण से जब तक बुध की प्लेसमेंट इस हाउस में रहेगी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई अड़चने महसूस होती रहेंगी, बाधकीय प्रभाव रहेगा। ऊपर से उसके ऊपर गुरु की दृष्टि है, इसलिए भी ये प्रभाव अभी लाजमी है। तो कंडीशन क्या बन रही है? फर्स्ट हाउस लॉर्ड डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में वीक हो रहा है, लेकिन मजबूत इस बात पर है कि वो केंद्र में बैठा है, इसलिए केंद्र का बल उसके पास है। ये बहुत अच्छी बात होगी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, भले गुरु बाधकेश हो जाए, कुछ भी हो जाए, सबसे ज्यादा नैसर्गिक शुभ ग्रह होने के नाते उसकी दृष्टि जब बुध के ऊपर है तो वह आपके स्वास्थ्य को अच्छा ही करने की कोशिश करेगा। अगेन द सेम थिंग, भले ये प्लेसमेंट यहाँ है, लेकिन गुरु जिसको भी दृष्टि देगा नैसर्गिक रूप से उसका भला ही करेगा। तो ये दूसरी पॉजिटिविटी है जो हमें दिमाग में लेकर चलनी पड़ेगी। ठीक। तीसरी बात, यहाँ पे आके राहु बैठा हुआ है और यहाँ आगे केतु बैठ गया। पहली कंडीशन, केतु पे चर्चा कर लो। केतु ने बुध की राशि, मूल त्रिकोण राशि में अपना स्थान हासिल कर लिया, तो बुध के ऊपर दबाव चल रहा है इस समय। इस कुंडली में क्या, कोई भी कुंडली उठा लीजिए, अगर वो 3 नंबर लगन की है तो केतु का चौथे घर में बैठना चंद्रमा को भी प्रभावित कर रहा है और बुध को भी प्रभावित कर रहा है। ऐसी स्थिति में बुध व्यापार का कारक ग्रह है, वाणी का कारक ग्रह है, उनमें प्रभाव आ रहा होगा। एक। दूसरा, चंद्रमा मन का कारक होता है, क्योंकि चौथे भाव से बात कर रहे हैं, तो मन के ऊपर भी प्रभाव आना लाजमी है। इस पर्टिकुलर कुंडली को देख रहे हैं अगर हम इस समय, इनकी जन्म कुंडली को नहीं देख रहे, इस पर्टिकुलर कुंडली को भी देख रहे हैं, तब भी मैं ये कह रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति खड़ा कर दीजिए जो एग्जैक्टली मिथुन लगन का हो, वहां पर इस केतु की मूवमेंट के कारण मन में एक अजीब सा व्याकुलता का ख्याल पैदा होगा, क्योंकि चंद्रमा के कारक भाव के ऊपर केतु ग्रहण करता हुआ जा रहा है। ठीक है। दूसरा, क्योंकि ये फर्स्ट हाउस से संबंध है बुध का और केतु बुध से संबंधित है, तो एक अनसर्टेनिटी अपने ही इमेज को लेकर भी बनेगी कि जो मैं करता आ रहा था, जो मैं कर सकता था, वो मैं क्यों नहीं कर पा रहा। ऐसे भी ख्याल बहुत बार
3 नंबर के लगन वाले मिथुन लगन के जातक जातिकाओं को इस समय देखने को मिलेंगे। अब मैं स्पेसिफिक इस चार्ट पे दोबारा आ रहा हूँ। केतु की ये जो मूवमेंट हो रही है वो जन्म के चंद्रमा के ऊपर से हो रही है, शनि के ऊपर से हो रही है, गुरु के ऊपर से भी हो रही है। इस स्थिति में ये लाजमी है कि 1.5 साल की अवधि तक, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर से केतु का गोचर हो रहा है, तो आपको बहुत अजीब अजीब से डर के ख्याल भी बार बार आ सकते हैं। इसलिए और ज़्यादा जरूरी है अपने आप को साइकोलॉजिकली फिट कर लीजिए अगले 1.5 साल तक, क्योंकि इसका असर बहुत गहराई तक जाएगा, बहुत गहराई तक। केतु का गोचर जब भी चंद्रमा के ऊपर से होता है, मान के चलिए वो प्रभाव कहीं ना कहीं जीवन के अंदर, क्योंकि मन को ग्रहण करने की कोशिश करता है, तो असर जो पड़ने वाले हैं वो पड़ेंगे 2nd हाउस के ऊपर। वो असर कहीं ना कहीं पड़ेगा थोड़ा सा मैरिटल रिलेशंस के ऊपर, क्योंकि चंद्रमा से सप्तम को प्रभावित कर रहा है वो, इस कारण से भी असर करेगा। कुछ रिजल्ट्स इफेक्ट्स जो है वो किस्मत, फादर, और कुछ इफेक्ट्स मैरिज एंड प्रोफेशंस सबको करने वाला है। तो ये जो 1.5 साल की अवधि रहेगी आपके जीवन में वो बहुत ही क्रूशियल रहेगी। प्लस पॉइंट ये है कि गुरु का नक्षत्र दशम में आया है, उन्नति के रास्ते आवश्यक रूप से आने वाले 1.5 सालों में खुल जाएंगे। बट हमारा कंसर्न क्योंकि स्वास्थ्य है, तो फिर से एक बार स्वास्थ्य पे आते हैं। यहाँ पे केतु का प्लेसमेंट मन को घबराहट दे रहा है, बुध की राशि में बैठ के बुध को प्रभावित कर रहा है। केंद्रीय प्रभाव से यहाँ पे राहु, यहाँ पे केतु और यहाँ पे बुध का प्रभाव लाजमी है। ऐसी स्थिति में ध्यान रखिएगा, आपकी हेल्थ को जब तक बुध यहाँ बैठा है वो बचा ही रहा है। डॉक्टर कोई सा भी टेस्ट करा दे, सिटी स्कैन से लेकर MRI तक करा दे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। राहु और केतु की प्लेसमेंट के कारण मैं ये भी मानता हूँ कि चीज़ें अंदर बढ़ तो रही है लेकिन वो दिखाई भी ना देंगी, ठीक है, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं। लेकिन क्योंकि बुध का एस्पेक्ट यहाँ पे काम कर रहा है, असर काम कर रहा है, तो वो अपने स्वास्थ्य को बचाने का पूरी ताकत लगाएगा। ये पॉजिटिव इंडिकेशन है हमारे लिए। लेकिन देखिए, भाव प्रभावित चल रहा है अननोन या हिडन काइंड ऑफ प्लैनेट्स के साथ, राहु और केतु, इस कारण से। तो भाव का पीड़ित होने की वजह से ये तो लाजमी है कि चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ी सी तो बढ़ेंगी। दूसरा, भावेश भी पीड़ित चल रहा है, क्योंकि केंद्रीय प्रभाव सिर्फ वहाँ नहीं, केंद्रीय प्रभाव यहाँ पर भी काम करेगा, केंद्रीय प्रभाव यहाँ पर भी काम करेगा, केंद्रीय प्रभाव यहाँ पर भी काम करेगा। इसलिए आज से सारे केंद्रों पे काम चल रहा है, ठीक है। और पिलर्स होते हैं जिंदगी के, तो सारे पिलर्स इफेक्ट हो रहे हैं इस समय। इस कारण से भाव और भावेश दोनों पीड़ित है। लेकिन शुभ बात यह है, भाव पे भले दृष्टि नहीं है, भावेश के ऊपर गुरु की दृष्टि है और गुरु की दशा भी है, तो आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिवली एक सपोर्ट पॉइंट जरूर बनता हुआ नजर आएगा। दूसरी कंडीशन हम देख रहे हैं वीक साइड में, तो वीक साइड में हम देखें सूर्य जो कि 1st हाउस का कारक होता है, वो इस समय 6, 7, 8वें भाव से गुजरने वाला है। तो ये स्थिति आपके साथ ही नहीं, अवमन 3 नंबर से बन रहे लगन के अंदर सभी व्यक्तियों के साथ। जो स्वास्थ्य का कारक ग्रह है सूर्य, उसका संबंध 6, 7वें और 8वें से होने के कारण इस अवधि में थोड़ा सा ऐसा समझ सकते हैं कि 15 जनवरी तक, जब तक कि मकर, बल्कि फरवरी समझ लीजिए, जब तक मकर क्रॉस ना हो जाए, इतनी समय अवधि थोड़ा सा इस लगन के लिए रहता ही है हेल्थ पे असर देखने का, ठीक है। तो घबराने की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। अब इस वाले पॉइंट को समझते हैं। गुरु इस कुंडली में वक्री है, शनि इस कुंडली में वक्री है और चंद्रमा के साथ योग बना हुआ है। डायरेक्शनल स्ट्रेंथ की बात करें तो चंद्रमा के पास पूरी तरीके से डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है, जो कि अच्छी बात है। दूसरा, षडबल में देखेंगे तो गुरु बलवान है, शनि कमजोर है। भविष्य में जब जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता आएगी, तब नीलम रतन को यूज करने की कोशिश करेंगे, अभी नहीं कर रहे। अब यहाँ पे देखें गुरु जो है वो वक्रत्व के साथ बढ़ रहे हैं, वो जा रहे हैं चंद्रमा की तरफ, शनि जा रहे हैं गुरु की तरफ। गुरु का यहाँ पे वक्री होना हमारे लिए फायदेमंद साबित हो गया। अगर गुरु रोग के कारक ग्रह शनि की तरफ बढ़ जाते, तब रोग बहुत ही जटिल रूप से जकड़ लेता, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि गुरु जो है वो वक्री हो गए, वो रोग से दूर हट के आगे जा रहे हैं। शनि जो कि रोग का कारक है वो गुरु की तरफ जा रहा है और गुरु की मूवमेंट शनि की मूवमेंट से फास्ट होती है। इसलिए आज से देखा जाए तो इस कॉम्बिनेशन में बीमारी जैसी चीजें जो हैं, इसकी एक आभा काम करती रहेगी इसके ऊपर। क्यों? क्योंकि जब योग पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे, गुरु कहीं ना कहीं शनि से जुड़ा है, शनि रोग का कारक है। गुरु उन्नति से भी जुड़ा हुआ है क्योंकि वो खुद उसका कारक है, और फिर वो जुड़ा है चंद्रमा से जो कि मन का भी कारक है और बदलाव का भी कारक है। ऐसी स्थिति में रोग के स्वामी से उसका संबंध होना या रोग के कारक से ग्रह का संबंध होना, यहाँ पे रोग के स्वामी मंगल से संबंध नहीं है लेकिन कारक से संबंध है। ऐसी स्थिति में जो ये गुरु का प्रभाव है, इसमें थोड़ा सा ये चिंताएं आवश्यक रूप से रहेंगी। लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि जुपिटर उसकी तरफ नहीं जा रहा, दशा का स्वामी उस तरफ नहीं जा रहा। दशा का स्वामी जो जा रहा है वो मन की तरफ जा रहा है, वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हमें एक पॉजिटिव होप नजर आती है। दूसरा फैक्टर भी देख लीजिए जिसे मैं कह रहा था, वो ये
कि 7th हाउस और फिर 2nd हाउस दोनों मार्केश प्रभाव हैं, ये कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये जो समय अवधि चल रही है 10 नवंबर से 16 जनवरी का समय अवधि, जब तक चंद्रमा चल रहा है तब तक ये चीज़ थोड़ी सी बढ़ी हुई रहेगी। प्रॉब्लम आपको क्यों महसूस होगी? कारण यह है कि जन्म कुंडली में राहु जो है चंद्रमा की राशि में बैठा है। जब चंद्रमा चल रहा है तो कहीं ना कहीं बिहाइंड द सीन राहु भी एक्टिव हो गया। राहु के एक्टिव होने की वजह से और भी ज़्यादा इमोशनल होकर, चंद्रमा है तो आप ऐसे भी इमोशनल हो जाएंगे और राहु और आएगा तो बढ़ा देगा, तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर सोचने लगेंगे। ये चीज़ हमारे लिए और ज़्यादा डिस्टर्बिंग होगी। यहाँ पे बस इतना ध्यान रखिए, ये 10 नवंबर से लेके 16 जनवरी दिख रहा है, आप 20 जनवरी तक ले लो। इतने पीरियड को आपको अपने अंदर इमोशनली बैलेंस होना है। बस आप एक बार इमोशनली बैलेंस हो जाओ, बाकी की सारी इम्यूनिटी फैक्टर्स आपके अंदर आ जाएंगी। डॉक्टर्स जो काम कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए। कहीं से कहीं तक फिलहाल हेल्थ को लेकर कोई बहुत सीरियस नेगेटिविटी नहीं आ रही। फिर से मेरा कंडीशन क्वेश्चंस वहीं पर टिके हुए हैं। जो चीज़ें आपके साथ चल रही हैं वो धीरे धीरे करके बढ़ती रहेंगी, वो कुछ जगहों पे जाके लिमिट भी होंगी। चार्ट्स का फॉर्मेशन यही है कि कोशिश ये करें कि बाहर हट सके, विदेश की तरफ जाके अपने जॉब प्रोफाइल्स को और बेहतर कर सके। मेडिकल सर्विसेज आपको बेस्ट से बेस्ट मिलती ही जाएंगी, ये कंडीशन रहेगी। क्योंकि गुरु की महादशा कहीं ना कहीं आपके पद प्रतिष्ठा को बढ़ाते हुए आपको एक अच्छे जॉब ऑफर्स की तरफ जाएंगी। ये छोटे छोटे समय हैं जिसमें कि आपको हेल्थ से जुड़ी हुई चुनौतियां आएंगी, लेकिन बड़ी दशाओं के अंदर आपको अपना मेजर टारगेट रखना है ताकि आप विदेश की तरफ मूवमेंट कर पाएँ, जिससे कि बहुत हद तक आपका जो मेंटल टेंशन है वो खत्म हो जाएगा। रीज़न बहुत क्लियर है, 1st हाउस का लॉर्ड मर्क्यूरी बैठा है 12वें में 12वें के साथ, और आपका नक्षत्र भी राहु का है। राहु भी विदेश तत्व को दर्शाता है। तो जैसे ही आप वहाँ मूवमेंट कर लेंगे, आपका आधे से ज़्यादा साइकोलॉजिकल, इमोशनल, मेंटल सारी चीज़ें जो है ना बैलेंस हो जाएंगी। इस कारण से कोशिश उस तरफ कीजिए, वो चीज़ जैसी सफल होगी तो बहुत हद तक आपको सफलता मिलेगी। जब तक वो नहीं कर पा रहे हैं तब तक के लिए योगासन का सहारा लीजिए, 12th हाउस है, योगा का सहारा लीजिए ताकि अपने आप को बैलेंस रख सके। बस इतनी अवधि के अंदर आपको अपने आप को क्रॉस आउट करना है, आराम से आप चीज़ों को हासिल कर लेंगे। जहाँ पे हम रहते हैं यानी कि हमारा 4th हाउस लॉर्ड, उसका संबंध भी 12वें से है, अष्टमेश का संबंध भी 4थे से जुड़ रहा है, इसलिए विदेश में ही आपका रहने की स्थिति जीवन में आगे जाके बनना लाजमी है। धन्यवाद।